बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ न्यूमेरिकल 10th क्लास के स्टार्ट किए हुए थे, तो मैंने 5 न्यूमेरिकल अपने लेक्चर 1 में कर दिए थे। अब इसमें आगे वाला जो 10.6 न्यूमेरिकल है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। तो ये मैंने टोटल 6 लेक्चर्स के अंदर आपको टोटल जो बुक के न्यूमेरिकल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर देने हैं। अगर इनके अंदर कोई भी इशू आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है ये टोटल 15 नंबर, हर सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो है इसका जो दूसरा पार्ट होता है ए और बी पार्ट के अंदर जो होता है ये न्यूमेरिकल होता है आपके साथ। पेपर को अगर आप देखेंगे तो जो 10th का फिजिक्स का पेपर है, जो आपने सब्जेक्टिव टाइप देखेंगे तो उसके अंदर जो है बी पार्ट के अंदर ये आपके साथ न्यूमेरिकल होगा। 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, तो आपने 2 क्वेश्चन करने होंगे, तो 10 नंबर के न्यूमेरिकल जो आपके साथ होंगे। और बाज़ औक़ात ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास, उनके अंदर भी न्यूमेरिकल जो है वो भी डिस्कस वो कर लेते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको कोई भी डेफिनेशन वगैरह पेपर में आती है, तो उसके लिए भी आप हम इसको कर सकते हैं। डेफिनेशन के अंदर जब वो पूछते हैं तो उसके अंदर फार्मूला वगैरह लाजमी लिखना होता है। तो फार्मूला और यूनिट न्यूमेरिकलों के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि हम फार्मूला और यूनिट जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसी वजह से ये जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो फार्मूलों को आपने ध्यान से देखना है, और उसके अंदर जो गिवन डेटा है, बाकी सारी जो कैलकुलेशन है वो आपने कैलकुलेटर की मदद से ही करनी होती है। ये जो 10 नंबर है ये समझ लें आपके एक तरह के बहुत ही आसान ये काम होता है। तो आमतौर पर स्कूलों के अंदर बच्चों को न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो सॉल्व नहीं करवाए जाते। तो आप जो मेरा चैनल देखें उसके ऊपर जाके आपको कोई भी मसला होगा तो व्हाट्सएप नंबर भी उधर दिया हुआ है, तो आप मेरे साथ इनको आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपके ये जो है 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल जो है पेपर के अंदर आते हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सके। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। 10.6 है हमारे पास न्यूमेरिकल। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम उनके लिए ये न्यूमेरिकल हैं। उर्दू मीडियम वाले भी जब बुक के अंदर से आप देखेंगे, तो क्योंकि मैंने उर्दू और इंग्लिश को इकट्ठा लिखा हुआ है, तो आप उर्दू वाले उर्दू लिखेंगे और इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में दिया हुआ है उसको आप लिखेंगे। तो आप क्या है, ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रैपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी। वुडन जो है आपके पास एक लकड़ी का बार है जो कि वाइब्रेट कर रहा है वाटर सरफेस के अंदर, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 हर्ट्ज दी हुई है। द रिजल्टिंग वेव है द वेवलेंथ ऑफ द, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो आपने क्या करना है, वेव की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो दिया हुआ है आपके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, ये आपने गिवन डेटा के अंदर से ही थोड़ा सा अगर ध्यान से गौर से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपके पास गिवन डेटा के अंदर ही पहले ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये आपके पास एफ की वैल्यू दी हुई है, 12 हर्ट्ज दी हुई है। उसके बाद ये वेवलेंथ है, क्योंकि वेवलेंथ को हम लैम्डा से जाहिर करते हैं, तो वेवलेंथ आपके पास ये वाली है, कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये वेवलेंथ को मैंने 3 सेंटीमीटर लिखा है। अब ये दोनों चीजें आपके पास गिवन है, अगर आप गिवन डेटा को ध्यान से देखेंगे तो इसी के अंदर से ही आपका जो है जहन में फार्मूला आ जाता है। तो आपने मालूम क्या करना है, स्पीड। स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है। स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए स्पीड को हम वी से जाहिर करते हैं। लेकिन एक बात और भी यहाँ पे देखनी है कि पहले में मैंने आपको न्यूमेरिकल जब करवाए थे सॉल्व, उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि जो भी चीज आपको सेंटीमीटर के अंदर दी होती है, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या किया है, 3 को जब मैं 100 पे डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.03 आपके पास आ जाएगा। और इसको आपके पास जो स्पीड का फार्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया भी है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, क्योंकि एफ की वैल्यू भी दी हुई है और लैम्डा की वैल्यू भी दी हुई है। सिंपल मैंने क्या किया है, एफ की वैल्यू को उठा के 12 मैंने पुट किया है, लैम्डा हमारे पास 0.03 मीटर है, क्योंकि ये हमारे पास किस में वैल्यू आ जाती है, मीटर में। ऊपर 3 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। जब 12 को कैलकुलेटर की मदद से हम 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी, ये स्पीड हमारे पास आ जाएगी 0.36 मीटर फी सेकंड आ जाएगी। मीटर
पर सेकंड आ जाएगी आपके पास। इसका स्पीड का यूनिट जो होता है वो मीटर फी सेकंड होता है। इसको आपने यूनिट को लाजमी लिखना है, क्योंकि यूनिट का भी हमारे पास जो न्यूमेरिकल में एक नंबर आपके पास होता है। इसी तरह जो 10.7 है, ए ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ट्रांसवर्स वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो आपके पास कितनी दी हुई है, 190 हर्ट्ज दी हुई है। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ, और जो स्प्रिंग की लेंथ दी हुई है वो आपके पास 90 मीटर दी हुई है। और टाइम जो इसका दिया हुआ है ये वाला उन्होंने बताया हुआ है 0.5 सेकंड है। जहां पे भी आपने इसको एक बात और भी डियर स्टूडेंट जेहन में रखनी है कि अगर आपको गिवन डेटा के अंदर पता नहीं चल रहा कि कौन सी वैल्यू दी हुई है, तो आपने जो साथ लिखी हुई वैल्यू है उसके यूनिट से अंदाजा लगाना है, क्योंकि सेकंड यूनिट होता है मेरा बेटा किसका, टाइम का यूनिट होता है। तो इसी वजह से ये आपने 0.5 सेकंड आपने ये जो है इसको आपने लिखना है। और ये वाला जो 90 मीटर है ये आपके पास कौन सा दिया हुआ है, 90 मीटर आपके पास डिस्टेंस है। इसको हम लेंथ भी कहते हैं, क्योंकि ये लंबाई का यूनिट होता है, एम से ज़ाहिर करते हैं हम। और ये वाली जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कितनी दी हुई है, 190 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है ये दी हुई है। ये फ्रीक्वेंसी का एच जी जो यूनिट होता है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो इसको हमने एच जी से ज़ाहिर करना होता है। अब ये वाला जो दिया हुआ आप दूसरा में इसमें क्या करना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड वेव की फाइंड आउट करनी है बी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, कि आपने वेव की क्या करनी है, वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। अब उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी उर्दू में लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है हमारे पास 190 हर्ट्ज। ये वाली आपके पास गिवन डेटा के अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये आपके पास 190 हर्ट्ज दी हुई है। स्प्रिंग की लंबाई एस से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, डी से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तीनों आपने नोटेशन से इसको लंबाई को हम लिख सकते हैं, एस से लिख सकते हैं, एल से लेंथ को लिख सकते हैं, डी से लिख सकते हैं, जिस मर्जी से आप इसको हम लंबाई को, क्योंकि ये स्प्रिंग की लंबाई है, एस से लिखा हुआ है 90 मीटर आपके पास। और जो टाइम इसका दिया हुआ है वो आपके पास t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड दिया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना था, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, कि टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना था। टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है, जब इसका हम सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम पीरियड जो होता है ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो उल्टी वैल्यू होती है ये आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। 1 वैसे का वैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है 190। देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर ये फर्स्ट पार्ट पेपर में आ जाता है तो आपने क्या करना है कि 1 को डिवाइड कर देना है 190 के ऊपर, वो ना 190 गिवन है आपको, तो जब आप 190 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम का आ जाएगा 0.01 और इसका साथ सेकंड आ जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या मालूम करना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, कि वेव की हमने क्या करनी है, स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा फासला बटा वक्त। फासला क्या होता है, फासले को डिस्टेंस हम d से लिखते हैं और वक्त को हम t से लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों ने फार्मूला यही लिखना है और उर्दू मीडियम वालों ने आपने फार्मूला ये वाला लिख देना है। अब फार्मूला ये वाला ये नहीं लिखना कि अगर उर्दू मीडियम वाले देख रहे हैं तो वो अपने उर्दू के हिसाब से इसको नोट करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि ये मैंने कंबाइन जो है वो वीडियो बनाई हुई है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले फार्मूले लिखेंगे और उसमें ही आप गिवन लिखेंगे, क्योंकि उनको उर्दू साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया था कि उर्दू और मीडियम वाले कंबाइन ये मैंने आपके पास लेक्चर दिए हुए हैं, तो इसी वजह से उन्होंने डिफ्रेंशिएट खुद करना है। अब d इज इक्वल टू आपको पता है कि v का जो फार्मूला होता है ये बेसिकली आपके पास होता है कि s ओवर t होता है, लेकिन इधर हमारे पास क्या है कि इधर मैंने d ओवर t है, v का फार्मूला ये दिया हुआ है, तो इसके d इज इक्वल टू s के बराबर मैंने रख के s बटा t भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को मैं, क्योंकि फासला को हम चेंज भी कर सकते हैं, s बटा t में कर सकता हूँ। s की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 90 दी हुई है, और t हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकंड। s बटा टी 90 बटा 0.5, तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का जो आ जाएगा
v का स्पीड का जो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। जब 90 को 0.5 के ऊपर मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 180 मीटर फी सेकंड आपके पास आ जाएगा। अब ये वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ये वाला हमारे पास स्पीड का फार्मूला आ जाएगा। देखें अगर ये वाला सिंपल अगर गिवन में देखेंगे तो आपने क्या करना है कि ये वाला जो है 90 हमारे पास ये दिया हुआ है, 90 को आपने 0.5 के ऊपर डायरेक्ट डिवाइड करना है तो ये सेकंड पार्ट भी आपके पास आ जाएगा। ये अब इसके लिए थर्ड पार्ट जो है उसमें हमने क्या करना है, वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें हमने क्या करना था, वेवलेंथ को फाइंड आउट करना था। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें हमने ये वाला करना है। अब एफ लैम्डा, इधर से मैंने लैम्डा की वैल्यू को निकाला, लैम्डा को एक साइड पे रहने दिया, एफ और लैम्डा के दरमियान में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। जब दूसरी साइड पे ये एफ जाएगा तो नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू भी हमारे पास 180 दी हुई है और f की वैल्यू 190 दी हुई है पीछे वाले पार्ट के अंदर से। अब आपने 180 को जब डिवाइड करना है 190 के ऊपर, कैलकुलेटर की मदद से जब डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.95 मीटर। अब एक बात और भी, पिछले भी मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि उन्होंने एमसीक्यूज के अंदर जो वेवलेंथ का वो यूनिट पूछा हुआ था। वेवलेंथ बेसिकली ये हमारे पास लंबाई होती है, तो आप इसका जब यूनिट हम देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका यूनिट भी मीटर होता है, वेवलेंथ का यूनिट। अब इसी तरह 10.8 जो है, आइए हम इसको देखते हैं। वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर द 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वेव वाटर वेव मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। अब इसमें क्या किया हुआ है, हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है कि वेवलेंथ कितनी दी हुई है, हमारे पास 6 सेंटीमीटर जो दी हुई है, और उसके बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑसिलेशन का पर सेकंड, का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है वो 4.8 दी हुई है। अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, कि आपने वाटर की जो है वो हमने स्पीड को फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, आपने वाटर वेव्स का जो है वो टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो गिवन वैल्यू है, वेवलेंथ की वैल्यू भी दी हुई है, लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं 6 सेंटीमीटर है। लेकिन मैंने पहले भी न्यूमेरिकलों में आपको बताया था कि जब भी हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू आती है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं। तो आपने क्या किया है, ये 6 को हम 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये मीटर के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 0.06 मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह सेम एज इट अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो ये हमारे पास कितनी है, 4.8 हर्ट्ज। पहले पार्ट के अंदर हमने स्पीड को फाइंड आउट करना है, दूसरे पार्ट के अंदर जो ए वाला पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, स्पीड को फाइंड आउट करना है, और बी पार्ट के अंदर मैंने क्या करना है, टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जो स्पीड का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर इस न्यूमेरिकलों में हम टोटल जो यूनिट के अंदर डिस्कस करें तो हमारे पास जो है जितने भी वो फार्मूले हैं वो मैं एंड पे आपको लिख के भी दे दूंगा कि इसके अंदर टोटल कितने फार्मूले हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जब f की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे ये 4.8 है और लैम्डा की वैल्यू 0.06 है। क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है किसकी मदद से, कैलकुलेटर की मदद से। जब आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करेंगे तो v का हमारे पास जो आ जाएगा, इसका जो है v इज इक्वल टू 0.29, ये वाला जो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका जो यूनिट है वो आपके पास आएगा। इसी तरह जो इसका बी पार्ट है, जब टाइम पीरियड हम इसका लेंगे, टाइम पीरियड और रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। तो आप 1/f जब इसको लिखेंगे तो 1/4.8, 4.8 हमारे पास गिवन है, तो जब इसको करेंगे 0.21 सेकंड आपके पास इसका आ जाएगा। इसी तरह जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.9 है, न्यूमेरिकल नंबर, एट द वन एंड ऑफ द रैपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी दी हुई है और डी की वैल्यू डिस्टेंस आपके पास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 mm है। फाइंड द टाइम एंड द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। अब हमने इसका क्या करना है कि इसके हमने टाइम पीरियड को करना है, ये फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास जो है 10.9 है। रैपल टैंक का क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस कितना है, 80 सेंटीमीटर। वही बात है, जब सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट करना है
तो इसमें डियर स्टूडेंट 80 को हम जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 हर्ट्ज आपके पास दी हुई है। हमारे पास जो इसकी वेवलेंथ है, इस यूनिट की लैम्डा जो हमारे पास जो दिया हुआ है वो आपके पास है 40 mm दिया हुआ है। लैम्डा की जो वैल्यू है वेवलेंथ की वो आपके सामने ये दी हुई है 10.9 जो है, ये वेवलेंथ दी हुई है 40 mm जो है ये दी हुई है। अब ये मिलीमीटर के अंदर वैल्यू है। अब इसको जब हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 40 को हम क्या करेंगे, 1000 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। 40 डिवाइडेड बाय 1000, ये तो आज के पास आ जाएगा 0.04 मीटर। यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू भी हमने किस में लेके आनी है, मीटर के अंदर, क्योंकि ये डिस्टेंस जो रैपल टैंक की चौड़ाई जो जो दी हुई है कि कितना ये इसकी विड्थ है वो आपके पास 80 सेंटीमीटर थी। इसको भी जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया है तो 100 पे डिवाइड किया है। इसी तरह इसको 80 को भी मैंने 100 पे डिवाइड करके लिखा है, और ये जो 40 मिलीमीटर है इसको भी मैंने 1000 पे डिवाइड करके आपके पास लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास वैसे की वैसे ही है, 5 हर्ट्ज के करीब है। तो जब हम इसको करेंगे तो फाइंड आउट क्या करना है, आपने इसका फाइंड द टाइम पीरियड अब फाइंड आउट करना है और इसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, क्योंकि हमने क्या करना है, इसका बेसिकली टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। फाइंड द टाइम ऑफ द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, क्योंकि टाइम पीरियड के फार्मूले में हमारे पास क्या होता है, v का इस्तेमाल होता है। इसी तरह पहले हमने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाया है। अब इसको क्यों यूज किया है फार्मूले को, क्योंकि हमारे पास जो टाइम का फार्मूला होता है ये d ओवर टी होता है। तो जब d ओवर टी है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या, v इज इक्वल टू डी टी। तो इस फार्मूले के अंदर हमारे पास हमें किसकी जरूरत होती है, v की जरूरत होती है। इसी वजह से v को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। बच्चे ये क्वेश्चन आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि ये वाला जो फार्मूला पहले वाला, इसको हमने क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फार्मूला जो जब हमने टाइम पीरियड निकालना होता है तो टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या आता है, v आता है उसमें टाइम पीरियड के फार्मूले में। तो इस वजह से v को फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाया है। 5 को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास दी हुई है कितनी, 5 हर्ट्ज, और ये वाला जो लैम्डा की कीमत है 0.04 मीटर के अंदर दी हुई है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मीटर फी सेकंड आ जाएगा। अब d का जो फार्मूला, v का फार्मूला होता है बेसिकली ये होता है d ओवर t आपके पास होता है, ये वाला फार्मूला। अब जब इस फार्मूले को हमने क्या करना है, इसमें से हमने t की वैल्यू को निकालना है, t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v नीचे आ जाएगा, t इज इक्वल टू d ओवर v हो जाएगा। d हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.8 हमारे पास ये दिया हुआ है, और v अभी मैंने फाइंड आउट किया है ऊपर 0.2 मीटर फी सेकंड। तो इसको 0.8 को जब 0.2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 सेकंड आपके पास आ जाएगा t का फार्मूला। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 10.9 है आपके पास। इसी तरह जो 10.10 है इसको भी हम देखते हैं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय ए एफएम स्टेशन एट द 90 मेगाहर्ट्ज। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है आपके पास वो कितनी दी हुई है, आपके पास 90 मेगाहर्ट्ज जो दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मेगा की जो वैल्यू होती है ये होती है 10.1 मेगा जो होता है 10 की पावर 6 के बराबर होती है। अब एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इज, और स्पीड इसकी जो रेडियो वेव्स की है वो आपके पास ये वाली दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। तो वेवलेंथ को आपने फाइंड आउट करना है। तो अब जो गिवन डेटा है वो मैंने आपके सामने लिखा है, वी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 90 मेगा हर्ट्ज है, मेगा की जगह पे 10 की पावर 6 हर्ट्ज मैंने लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को हमने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद स्पीड की वैल्यू जो दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है। तो फार्मूला आपके सामने जो गिवन दिया हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को जब लिखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, v पहले मौजूद है तो f को नीचे डिवाइड करेंगे, v की जगह पे उसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और उसकी जगह पे वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा f की जगह पे भी 3 और 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जब इसको क्या करेंगे डिवाइड, 10 की पावर 8 है और ये 10 की पावर 6 है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10 की पावर 2 रह जाएगा। इधर हम एक और स्टेप कर देते हैं
इसको जब हम सिंपल करेंगे तो ये 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो ये 90 नीचे अकेला रह जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 3 को 90 के ऊपर डिवाइड करना है कैलकुलेटर की मदद से, और 10 की पावर ये आपके पास 2 रह जाएगी। तो इसको भी आपने, यानी कि दूसरे लफ्जों में मैं क्या कर सकता हूं कि ये वाला हमारे पास क्या रह जाएगा, 300 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 की पावर 2 है। तो 10 की पावर 2 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 300 आ जाएगा, और इसको जब 90 के ऊपर मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 3.33 आपके पास मीटर के अंदर ये आंसर आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर है 10.10 आपके पास। तो ये आपके पास जितने न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपके सामने इसके सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताने लगा हूं 2-3 मिनट के अंदर, जितने भी इस यूनिट के अंदर आपके पास फार्मूले जो यूज हुए हैं वो आपको काम आएंगे, आपके न्यूमेरिकलों के भी काम आ सकते हैं। और अगर आप इनको करना चाहेंगे कि ये वाले अगर आप डेफिनेशन कोई पेपर के अंदर आ जाती है तो डेफिनेशन के साथ भी वो आपके साथ क्या पूछ लेते हैं, फार्मूले पूछ लेते हैं। तो उसको आप 2-3 मिनट की वीडियो ये भी जब देखेंगे आगे वाला, तो आपके सामने ये सारे जो फार्मूले हैं यूनिट नंबर 1 के, तो ये आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकलों के अंदर जितने भी फार्मूले मैंने इस्तेमाल किए हैं वो आपको मैंने बता रहा हूँ कि इनके में कौन कौन से आएंगे। अगर पेपर के अंदर कोई डेफिनेशन आ जाती है या एमसीक्यूज के हवाले से भी वो हमारे पास से फार्मूले पूछ सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास ये वाला टाइम पीरियड का फार्मूला है, लेकिन जब आप इसमें करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये m 2 पाई m ओवर k का स्क्वायर रूट है। जब आप किसी भी स्प्रिंग को मैस को स्प्रिंग के साथ बांधेंगे तो उसके लिए टाइम पीरियड जो होता है ये हमारे पास ये वाला होता है। और ये भी टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है कि t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g। ये वाला भी हमारे पास जो है लेंथ है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला ये भी होता है। अब इसी तरह एक फार्मूला हमारे पास ये तीसरा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब v क्या है, स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ है ये। और इसी तरह एक टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1 ओवर एफ। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है ये उल्टी वैल्यू किसकी होती है, टाइम पीरियड की होती है। v का एक फार्मूला होता है d ओवर t भी आपके पास होता है, डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। और एक फ्रीक्वेंसी का हमारे पास ये फार्मूला भी इस्तेमाल हुआ है कि टोटल वेव्स को हमने टोटल नंबर ऑफ द टोटल टाइम्स के ऊपर जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये वाला भी फार्मूला हमारे पास आ जाता है। तो ये थे यूनिट नंबर 1 के जो जितने भी थे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। अगर इनके अंदर अगर कोई भी आपको मसला आता है तो मेरे चैनल के ऊपर व्हाट्सएप नंबर जो है जो आपके पास दिया हुआ है, आप उधर जाके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये इसमें भी जितने फार्मूले आपके पास इस यूनिट में यूज हुए हैं न्यूमेरिकलों के अंदर, वो भी मैंने एंड पे इसको समराइज भी कर दिया है। और दूसरे लफ्जों के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।